तो नमस्कार किसान भाइयों, किसान फार्मिंग लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पिग फार्म और डबल एफजी से अपना फार्म स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आइए इनके फार्म की विजिट करवाते हैं और इसे मिलवाते हैं आप। तो सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं ग्राम खनौदा मेरठ का रहने वाला हूँ। तो सर आपने जो डबल एफजी ब्रीड कितने दिन पहले डाले थे सर? ये हमें 1 अप्रैल को डाले थे ये चूजे इसमें। अच्छा, 1 अप्रैल को डाले थे, तो लगभग कितने दिन के हो गए सर ये? 4 महीने, मतलब 5वें महीने में चल 5 महीने। तो अंडा दे रहे हैं सर ये? नहीं, अभी अंडा नहीं दे रहे। अंडा नहीं दे रहे? अंडा नहीं दे रहे। और पिग की बात करें तो सर पिग कब डाले थे सर आपने? पिग हमने 7 जनवरी को डाले थे। 7 जनवरी को हमने ओपनिंग की थी, मतलब 6 जनवरी को बच्चे लाए थे जी, और 7 जनवरी को ओपनिंग की थी हमने अपने फार्म की। तो आपका स्ट्रक्चर में सर कितने रुपए का खर्चा आया सर? स्ट्रक्चर में हमारा बहुत कम करने के बावजूद 6.5 लाख रुपए करीब है। 6.5 लाख का। तो इसमें आपने एक तो ये लेबर रूम, फीड रूम बनवाया है सर, हाँ तो जी, 2 मंजिला ये मुर्गियों का बनवाया है। तो टोटल बाड़ों की बात की जाए तो आपके फार्म में सर कितने बाड़े हैं सर? हमारे फार्म में 17 बाड़े हैं। 17 बाड़े हैं। 17 बाड़े हैं। तो एक बार सर अपने फार्म की विजिट करवाइए। ये आइए। देखिए किसान भाइयों, मेन एंट्री पे चूना जरूर लगा के रखे, जैसे बरसात का टाइम है, और अच्छे से पाँव को रगड़ कर ही अंदर जाए। सर जैसे कि आपने चूना लगाया हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है सर? सर जैसे बाहर से लोग मतलब विजिट के लिए आते हैं, तो बाहर से जो लोग आते हैं विजिट के लिए, और उनके साथ में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए जी, उसके लिए चूना का इस्तेमाल। तो सर कैसे आइडिया है आपका भाई मुझे पिग फार्म करना है? इससे पहले आप क्या करते थे? हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। सर मैं तो तैयारी ही कर रहा था नौकरी की। मैंने बीएड और बीएड के बाद यूपी टेट कर रखा है। जी, नौकरी नहीं लग पाई, और ये टीचर की वैकेंसी जो है, मतलब टीचिंग में वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है, जी। तो उसी वजह से उनका कुछ साथ के साथ काम देखा जाए, तो उसी वजह से पिग फार्म करने से पहले सर आपने कहीं ट्रेनिंग की थी सर? कैसे सर? सर ट्रेनिंग की है। हाँ जी, ट्रेनिंग कहाँ से की सर आपने? सर मैंने 2 ट्रेनिंग की है, एक सरकारी की है और एक प्राइवेट। तो प्राइवेट ट्रेनिंग आपने कहाँ से की थी? मेरठ से की थी सर? जी, मेरठ से की थी। और सरकारी ट्रेनिंग आपने कहाँ से की थी सर? जी, अलीगढ़ से की। अलीगढ़ से सरकारी की थी। जी। तो दोनों ट्रेनिंग की है सर आपने। जी। तो आप बताइए हमारे किसान भाइयों को, दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लगी? सरकारी अच्छी लगी, प्राइवेट अच्छी लगी, या फिर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो जब अच्छा है सर? कौन सी में ज़्यादा है? प्रैक्टिकल में सबसे अच्छा तो प्रैक्टिकल ही है, जो अपने फार्म पे हम नॉलेज ले रहे हैं, सबसे बढ़िया वो है जी। बाकी ट्रेनिंग में जो सरकारी है अलीगढ़ जी, वहाँ लेक्चर ज़्यादा होते हैं, और ये प्राइवेट तो बस थोड़ा वैसा ही है, मतलब नाम की है। जी। प्राइवेट में कुछ खास है तो अब ज़्यादा आपको नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा नॉलेज मिल रही है? जी, प्रैक्टिकल से ज़्यादा नॉलेज है। तो जैसे सर आपने अपने बाड़े, ये फार्म के बाड़े बनाए हुए हैं, इस बाड़े का साइज बताइए हमारे किसान भाइयों को। ये बाड़ा है जी हमारा 12 बाई 12 का करीब। 12 बाई 12 का है जी, 12 बाई 12 का 12 है। तो ये सारी प्रेग्नेंट माता है सर? ये प्रेग्नेंट माता है। तो लगभग कितने दिन की है सर ये प्रेग्नेंट? कितने दिन बाद इनकी डिलीवरी होने वाली है? इसमें 1-2 तो इस महीने के लास्ट में ही भी जी, डिलीवरी दे देंगे, और कुछ अगले महीने में अगले महीने में हो जाएगी। जी। तो इस बाड़े की क्या है सर? इस बाड़े का साइज क्या है सर? सेम है, लगभग साइज 1 आध फीट का कम बढ़ती है, बाकी सेम साइज है। और दीवार की आपने क्या ऊंचाई ली है सर? दीवार की हाइट है जी इसकी 3 फीट पूरी है जी। 3 फुट की पूरी से है। थोड़ा बहुत ऊपर ही होगी, कम नहीं है। तो जैसे आपके फार्म की टोटल लंबाई और चौड़ाई बताइए हमारे किसान भाइयों को। हमारे फार्म की 30 बाई 93 का ये जो बाड़े बने हुए हैं, 30 बाई 93 अच्छा, बने 30 हुए फुट हैं, इसकी चौड़ाई है और 93 फुट इसकी लंबाई है। 93 लंबाई है। और सर गैलरी की बात की जाए, आपने गैलरी का क्या साइज लिया है? गैलरी 4 फीट है जी। 4 फीट की 4 फीट गैलरी है। चौड़ाई है जी। तो सफाई काफी अच्छी की हुई है सर आपने। सफाई कितने टाइम करते हो आप अपने? सफाई तो मैं हमेशा ही लगभग करता ही रहता हूँ। नहीं, लगभग सुबह शाम तो
पूरी तरह से क्लीन करता ही हूँ। जी सुबह सुबह शाम तो क्लीन करता ही हूँ पूरी जी तरह जी। से। बाकी नहीं तो मैं किसी भी टाइम अच्छा गंदा अच्छा रहने नहीं देता है अच्छा, यहाँ। गद्दा रहने देते, देखिए जी फिलहाल काफी ये अच्छे अच्छी है। जानवर है। तो ये भी सर प्रेग्नेंट मादा ही है सर ये? जी प्रेग्नेंट मादा है ये, लास्ट में इस महीने के लास्ट में ये तीनों भी डिलीवरी दे देंगी। अच्छा दो ये है, एक ही अच्छा, है। एक ही मादा है। हाँ जी, ये इस तो महीने के इस लास्ट में तीनों मादा ने सर डिलीवरी कितने बच्चे दिए थे आपकी ने? ये 9 बच्चे दिए थे जी। तो कितने सारे 9 के 9 है सर? जी 9 के 9 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने दिन के बच्चे हैं सर ये आज 1 महीने के बच्चे हो गए जी। 1 महीने के बच्चे और थोड़े पीछे लौटे हैं। हाँ अंदर लौटे हैं, तो ये उन्हें इसको क्रीपर दोनों। रूप में जैसे बनवाया आपने, जी इसका क्या बेनिफिट है हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। अब देखो जैसे अचानक से कोई आता है तो ये डर के मतलब उसमें छुप जाते हैं एकदम, अपने आप को सेफ महसूस सेव कर करते ले हैं। जी। सेफ महसूस करते हैं। अब आराम कर रहे आराम हैं से सो वो रहे। हम मतलब इन बच्चों का फीड होता है, वो इसकी फीड, उसे इसकी फीड बोलते हैं। जी और उसे इसके अंदर ही डालते हैं। स्टार्टर वगैरह सर। हाँ प्री स्टार्टर। जी। इस मादा ने सर कितने बच्चे दिए थे? इसने भी 9 बच्चे दिए हैं सर। 9 के 9 शुभेच्छा सर। जी जी। इसने भी तो 9 बढ़िया बच्चे रिजल्ट है सर, बढ़िया दिए। लीटर 9 साइज बच्चे आपके दिए, यहाँ का 9 दो। फिट है जी। तो ये गिल्ट है सर सारी? ये सारी गिल्ट है जी। तो लगभग कितना वेट होगा सर इसमें? इनमें 60-65 के करीब 60-65 के करीब है। वेट है काफी सभी का। काफी सफाई भी है और काफी अच्छे जानवर है। एक बार सर दिखाइए किसान भाइयों, क्योंकि दोपहर का टाइम है, मैं इन्हें उठाना नहीं चाहता। देखिए हाँ जी थोड़ा काफी बिल्कुल सफाई देखिए कितनी अच्छी है। जानवर भी सारे हेल्थी है सारे। ये प्रेग्नेंट मादा लेटी हुई है। तो सर जैसे आपने जब अपना फार्म स्टार्ट किया था तो जी किन चीज़ों से किया था? मादा लेकर आए थे आप, बच्चे लेकर आए थे सर, क्या किन से देखो किया था सर? जैसे ट्रेनिंग की है उसमें भी कुछ इनके बारे में बताया था कि ऐसे करियो, 10 मादाएं लियो और 30 बच्चे ले लियो, उनके ऊपर इस तरह से चालू जी। करो। और पूरा प्लान बताया था उन्होंने भी। पर तो सर हमने कुछ सोचा कि अगर हम ये सब खरीदेंगे तो उसके रेट भी हमने पूछे थे उनसे, जी तो रेट भी हमें कुछ अधिक लगे। ज़्यादा तो लगे हमने सर? हाँ जी ज़्यादा लगे। और हमने सोचा ये सब ना लेके हम इससे कम पैसों में इससे अधिक बच्चे ले लें जी अधिक बच्चे और ले लें। अपने फार्म पे ही तैयार किया जाए। जी। तो कितने बच्चों से आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था? हमने 58 बच्चे लिए थे जी। 58 30 एक फार्म से लाए थे और 28 एक फार्म से 28 एक से लेकर आए थे। जी। तो आज करंट में सर कितने जानवर है आपके फार्म पर? करंट में 71 जानवर हैं जी। 71 जानवर है जी और सारे हेल्थी जानवर है? हाँ जी अच्छे हेल्थी हैं, बच्चे भी सारे स्वस्थ ये एक्टिव हैं सारे बिल्कुल। सांड है सर? ये सांड है जी। जी। तो सर क्या आपने दिक्कत फेस की? हमारे किसान भाइयों को बताइए, जो कोई नया किसान है, पिग फार्मिंग करना चाहता है, आप भी इतने दिन से कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? इस बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत हमें महसूस हुई नहीं। कौन सी बस ये बीमारी का आपने अभी तक फेस की है, या कौन कौन सी ऐसा आप किन किन कोई चीज़ों बड़ी का ध्यान बीमारी रखना चाहिए? हमें अभी तक फेस भी नहीं हुई जी, देखो अभी तक कोई बीमारी नहीं हमें है आपके हमारे फार्म फार्म पर? पे कोई बड़ी बीमारी नहीं है अभी तक। किन किन चीज़ों सब का सर नॉर्मल चल रहा है ध्यान रखना चाहिए? भाई। ध्यान तो ये है, मच्छर मक्खी का ज़्यादा वो है, मच्छर मक्खी से मतलब इनके एलर्जी टाइप हो जाता है। जी उसके लिए साफ सफाई और उसकी स्प्रे करते रहो टाइम टू टाइम, जी। तो सब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कोई बड़ी बीमारी हमने अभी तक तो अपने फार्म पे कोई देखी नहीं। सुना है जी। बाकी कोई बीमारी ऐसी देखी नहीं। जैसे कोई नया किसान है, जी पिग फार्म करना चाहता है, किन किन सर बातों का ध्यान रखें? नए किसान को जो ध्यान रखना है बस ये रखे कि अपनी जो स्ट्रक्चर तैयार करे उसमें कम से कम खर्च आए। जी कम से कम खर्च में स्ट्रक्चर तैयार कर ले अपनी। साफ सफाई पे ध्यान, फिर जब जानवर डालने के बाद साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखें। जी जी। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी।